نتابع صور للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني على هذا الموقع. باتيام تقع جنوب إسرائيل. किसी ने कहा है ना कि आदत बड़ी गंदी चीज होती है और ट्रंप को एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने और बेतुका बयान देने की आदत सी हो गई है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ट्रंप ने स्वीकार किया है। दरअसल ट्रंप ने स्वीकार किया है कि इजराइल के लिए अमेरिका को हमने युद्ध के लिए झोंक दिया, ईरान से युद्ध करने के लिए हमने पूरे अमेरिका को झोंक दिया है और केवल किसके लिए? इजराइल के लिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी आदत बन गई है, इसलिए ऐसा हो गया है। यह बात अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कही है। पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अब अमेरिका जो है वो हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए 4.5 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए अमेरिका 4.5 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। उधर इजराइल सरकार IDF से अनुरोध किया है कि हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए हमें लाखों सैनिक चाहिए, वो भी आरक्षित सैनिक चाहिए जिससे हम उनका सामना कर पाए। अब इजराइल सरकार के पास क्या इतने सैनिक हैं? क्या हिजबुल्लाह से वो लड़ पाएगा और ईरान क्या उनको देखते बैठा रहेगा? इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके साथ अब ये भी बताएं कि ट्रंप को जो उम्मीद थी कि ईरान के खिलाफ दुनिया के कई देश आएंगे, उन देशों ने भी साथ छोड़ दिया है। अब ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा। चाहे हॉर्मुज जल उसकी बात की जाए, स्टेट की बात की जाए जहां पे जहाजें निकलती हैं, या फिर लड़ाई की बात की जाए, अमेरिका इसीलिए फटफटाया हुआ है। इस खबर के बारे में बताएंगे। इसके साथ बताएंगे कि ट्रंप का कहना है कि ईरान द्वारा अमेरिकी जहाजों पर हमले की फर्जी फुटेज दिखाई गई है और जो फुटेज दिखाए हैं उन मीडिया हाउस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, ये भी है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम युद्ध विराम के लिए आगे नहीं आए हैं, हमें युद्ध विराम करना भी नहीं है, हम हत्यारे को मजा चखाएंगे और आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि दुबई एयरपोर्ट में किस तरीके से आज धमाका हुआ। पूरा जो इलाका है, पूरा जो एयरपोर्ट है वो तहस नहस हो गया। सारी जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो रद्द हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अब चीख पुकार रहे हैं क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध के कारण सब कुछ ठप होता जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ईरान को गलत नहीं बोल रहा है, हर कोई दोष दे रहा है तो अमेरिका को दे रहा है। इन पूरी खबर का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल सबसे पहले हम इस संवाद को दिखाएंगे जो अमेरिका के विदेश मंत्री से संवाद किया गया, जो आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। एक बार पहले से वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। I don't care about your feelings. Your feelings don't matter. Okay, your precious country that you care about so much is getting innocent people killed in the Middle East, dragged us into a war. 7 of our soldiers are dead now because of this nonsensical war against Iran. I don't care about your feelings. God, it's so unbelievably narcissistic that after the genocide committed by Israel in Gaza, after dragging us into war against Iran, after the complete destruction of oil infrastructure in the Middle East, which means we're going to be suffering from the economic pain of all of this, you dare to come to me and talk to me about your feelings. I don't care about your feelings at all, not even a little bit. कस्पारिया ने कहा कि आपने युद्ध क्यों छेड़ा, तो ट्रंप के विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि हमें आभास था कि ईरान हम पर हमले करने वाला है। तो कस्पारिया ने फिर जवाब दिया कि मुझे आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है, जो आप बोल रहे हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। आपके इस बेतुके युद्ध से निर्दोष लोग मारे गए। इससे पहले इजराइल ने गाजा में नरसंहार किया था। साहस के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल कर रहा है उसका जवाब या तो मीडिया दे रही है या फिर आम लोग दे रहे हैं। और इस तरीके से इनका कहना है, जो ट्रंप के विदेश मंत्री थे उनका कहना है कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, इसलिए हमने आभास किया, हमें आभास हुआ और हमने युद्ध लड़ा।
लेकिन जवाब दिया है कि आपकी इन भावनाओं की कद्र नहीं है। आपने अपने इस वजह से, इस बेतुके बयान से, आपके इस सोच से आपने लाखों लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। आपने पूरे अमेरिका को दांव पे लगा दिया है, आपने इजराइल को दांव पर लगा दिया और आप इस तरीके की बात कह रहे हैं और आप बयान बदलते रहते हैं। आपकी बयान की परवाह नहीं है कि आप क्या कहते रहते हैं। इधर दूसरी तरफ भी क्या ईरान में, जो पत्रकार पूछता है कि क्या ईरान में अमेरिकी कैदी सुरक्षित हैं, तो ईरान के विदेश मंत्री का जवाब आता है, अगर अमेरिका जेलों पर बमबारी नहीं करता है तो वे सुरक्षित हैं। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री का यह कहना है कि अगर अमेरिका जेलों पर बमबारी नहीं करता है तो सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें कैदियों से कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सरकार से मतलब है, हमें डोनाल्ड ट्रंप से मतलब है, हमें नेतन्याहू से मतलब है। वह मजे के लिए अमेरिका इजराइल के दुष्प्रचार का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरीके की बात सामने, वीडियो देखिए एक बार। There are at least 4 Americans being held at Evin prison that we know of, including a journalist, Reza Valizadeh, and Cameron Hekmati, a 61-year-old man. What is the status of those Americans? Are they safe? Well, if the U.S. and Israel do not attack our prisons, I guess they are safe. उसके बाद द क्रेडल की इस पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे कि जो ईरान वंस यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी टारगेटेड। जी हां, ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत के सहायक ढांचे का निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि अब अटैक किया जा सकता है। ईरान के खातम अल अनविया केंद्रीय मुख्यालय ने कहा है कि लाल सागर में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत की उपस्थिति को इस्लामी गणराज्य के लिए खतरा माना जा रहा है। मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह से जुड़े रसद सहायता केंद्रों को ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा वैध लक्ष्य माना जा सकता है। इस तरीके को उन्होंने कहा है कि जो यहां पर विमान जा रहे हैं या फिर जो जहाज जा रहे हैं वो दरअसल इस्लाम को खतरा हो सकता है, इस्लामिक स्टेट को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इधर इस खबर का भी जिक्र करेंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट के यूएई का यूएस मेड सर्विलांस सब ग्लोबल आई एयरक्राफ्ट उड़ा दिया है। दरअसल अमेरिका पहले ही 5KC-135 रिक्यूलिंग एयरक्राफ्ट इस युद्ध में खो चुका है। ईरान ने पहले ही इसको मार दिया था, जिसमें से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। साब ग्लोबल आई सर्विलांस एयरक्राफ्ट की कीमत 300 मिलियन से 500 मिलियन होती है। जी हां, इतना महंगा ये एयरक्राफ्ट बना हुआ है। ये जहाज मिडिल ईस्ट की आंख कही जाती है। इस जहाज को ईरान ने $20,000 के ड्रोन से गिरा दिया। ये तो बहुत हंसने वाली बात हो गई। ईरान ने 500 मिलियन का जो उसका सर्विलांस एयरक्राफ्ट है यूएई का, उसको किस तरीके से मार गिराया? यूएस का उसको मार गिराया महज $20,000 के ड्रोन से। मतलब कि इधर टिड्डे उड़ाए जा रहे हैं और उधर से तोपें गिराई जा रही हैं, इधर से मच्छर भेजा जा रहा है और उधर से मिसाइलें गिर रही है। बहुत बढ़िया ईरान, बहुत बढ़िया, क्या धूल चटा रहे हो आप। मतलब ईरान की आप स्ट्रेटजी समझिए कि एयरक्राफ्ट जो 500 मिलियन का है वो मारने जाता है एक महज $20,000 के ड्रोन को। तो मतलब आर्थिक रूप से कितनी तबाही आ चुकी है अमेरिका और इजराइल के अंदर, और उनके पास चेतना तक नहीं बची कि आखिर हमें लड़ना कैसे है। परछाई में वो अपना मिलियन बिलियन की मिसाइलें और एयरक्राफ्ट दाग देते हैं और केवल ईरान जमीन पर परछाई बना देता है। उनको लगता है, उनको चकमा दे देता है, उनको लगता है कि नहीं ये इनके फाइटर प्लेन खड़े हुए हैं, ये मिसाइलें हैं, और वहां पर कुछ नहीं निकलता। जमीन पे केवल चित्र बना होता है। ये चल रहा है, ये अमेरिका की सोच है जो अपने आप को सुपर पावर कहती है। और ये ईरान के विदेश मंत्री ने उसको करारा जवाब दिया है। पहले एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर इसको आपको खबर बता देते हैं। For a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people
being killed only because President Trump दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी मीडिया से कहा है कि हमने कभी युद्ध विराम की मांग नहीं की है। हम नहीं बोल रहे हैं कि युद्ध विराम करना है। गीदड़ भभकी ये करता है डोनाल्ड ट्रंप, आपके देश की सरकार, आपके देश के प्रेसिडेंट। हमने युद्ध विराम की कभी घोषणा नहीं की, कभी मांग नहीं की और कभी करना भी नहीं चाहते। हम अपनी रक्षा के लिए तब तक तैयार हैं जब तक आवश्यक होगा। ये ईरान के विदेश मंत्री का जवाब है। लोगों की हत्याएं सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप मजे करना चाहता है। ट्रंप एप्स्टीन फाइल वाला है। वो मजे के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या किया नहीं है, और अपने मजे के लिए उसने अमेरिका को दांव में लगा दिया, अमेरिका के लोगों को दांव में लगा दिया और अमेरिका और इजराइल को खंडहर में तब्दील कर दिया। हम युद्ध विराम नहीं करना चाहते। ये ईरान के विदेश मंत्री का बहुत करारा जवाब, या कहें कि बहुत करारा तमाचा ललमुहे बंदर को मिला है। उसको समझ में आना चाहिए कि ईरान युद्ध के मैदान में है, वो पीछे नहीं हटेगा। इधर ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए एक बार जरा। पूरा एयरपोर्ट है, तहस नहस हो रहा है। और दुबई एयरपोर्ट का ये मामला है। ड्रोन स्ट्राइक नियर दुबई एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन स्ट्राइक हुआ, लेकिन अब आवाजाही बंद हो गई। जो इंटरनेशनल फ्लाइटें थी वो पूरी रद्द हो गई हैं। दरअसल दुबई हवाई अड्डे के पास ड्रोन से हमला हुआ। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फुटेज देख रहे हैं। दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय ने पुष्टि की है कि ड्रोन हमले में एक ईंधन टैंक को भारी नुकसान पहुंचा है। और सबसे नुकसान तो पहुंचा है कि अफरा तफरी का माहौल हो गया, और जो एक देश से दूसरे देश जाने वाले लोग हैं वो अब उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहां पे तो सुविधाएं भी नहीं है। इधर इस खबर को देखिए कि इजराइल सरकार IDF के अनुरोध पर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए 4,50,000 तक आरक्षित सैनिकों को जुटाने की मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। यानी कि हवा पूरी तरह टाइट है और इजराइल सरकार से अनुरोध किया गया है, IDF ने अनुरोध किया है कि हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह हमें मार रहा है, उसके पास भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, ईरान भी साथ में है। अब हमारी आफत आ गई है, अब हमें लाखों सैनिक दो भाई, तभी हम युद्ध के मैदान पर रहेंगे, नहीं तो हम भाग रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप भैया की न्यूज भी बता देते हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इजराइल के लिए अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में ढकेला है। अरे कायर व्यक्ति, तुम कितने नापुंसक हो एप्स्टीन वाले, तुम्हें यह पता चल गया है। कितनी गंदी और घटिया बात तुम स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। अगर तुम इस तरीके से तुमको करना था तो तुम युद्ध के मैदान पर क्यों आए। तो ट्रंप ये भी कह रहा है कि आप ये तर्क दे सकते हैं कि शायद हमें वहां होना ही नहीं चाहिए था। ये लगभग एक आदत सी बन गई है। तुम लाचार हो, आदत से लाचार हो, एप्स्टीन हो ना, तुम एप्स्टीन के दोस्त हो, तुम लाचार हो, तुमको मजा आता है युद्ध कराने में, लेकिन अब तुम्हारी अब फटी पड़ी हुई है तो तुम अब बोलोगे क्या। अब तो तुम गए, आदत बन गई है। लेकिन हम मध्य पूर्व में अपने बहुत अच्छे सहयोगियों के लिए ऐसा करते रहे हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट के लिए ये करते रहते हैं। मतलब कि ये बहुत बड़े वो हैं, रक्षक हैं उनके, बहुत इनका हित चाहते हैं। इतना घटिया आदमी है ये। इस खबर के बारे में बताएंगे। ट्रंप इज नाउ होपिंग अदर कंट्रीज विल ज्वाइन हिम इन द वार विथ ईरान। कोई नहीं जुड़ेगा तुमसे ट्रंप, तुम्हारे साथ तुम्हारे युद्ध में कोई नहीं आएगा। दरअसल एक खबर ये है कि ट्रंप ने ये सोचा है कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे, लोग साथ में खड़े होंगे। उनकी उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अन्य देश उनका साथ देंगे, लेकिन कोई देश सामने नहीं आया। क्यों आए? इजराइल आया तो उसका हाल देखिए, उसकी ऐसी की तैसी हो पड़ी है। तो उधर क्या ट्रंप को उम्मीद है कि अन्य देश होर्मुज में नौसैनिक सुरक्षा दल भेजेंगे, या उन्होंने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो बोल्टन ने कहा उनकी भागीदारी का स्वागत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और यहाँ तक कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में मदद के लिए उनकी मांग भी करते हैं। ये बात तो बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम भागीदारी का स्वागत करेंगे जो कोई साथ में होगा। उन्होंने प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए उनकी मांग भी करते हैं कि अर्थव्यवस्था उनकी सुधरे, अच्छी हो। इधर ये खबर दिखाएंगे। देखिए ये रात की समय की ये ब्लास्ट है। ट्रंप सेज ही इज लुकिंग अ वेंट ऑफ यूएस मीडिया। जो ये देख रहे हैं ये ब्लास्टिंग का वीडियो है। और देखिए अब ये वीडियो को कह रहा है ट्रंप कि ये वीडियो गलत है। ट्रंप का कहना है कि ईरान द्वारा अमेरिकी जहाजों पर हमले के फर्जी फुटेज भेजे हैं। अमेरिका मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा, देशद्रोह के आरोप लगाने पर विचार कर रहे हैं।
मतलब तुम्हारी भजिया भाज के रखे हैं और तुम डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हो कि ये फर्जी फुटेज हैं। जाके घुमाओ, तेल अवीव जाके एक बार सैर करके आओ। एप्स्टीन तो बहुत जाते हो, एक बार दुबई चले जाओ, यूएई चले जाओ, कतर चले जाओ, देख लो, सऊदी अरब भी देख लो जाकर कि किस तरीके से धुआं धुआं है। इजराइल तो तुम्हें घूमना चाहिए, तुम बहुत करीबी हो, नेतन्याहू के साथी हो, तुम हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो, नेतन्याहू को कुर्सी पर बैठाते हो। तुम एक बार घूम के आओ और देखो कि क्या तेल अवीव का हाल है, क्या इजराइल का हाल है। और तुम्हें लगता है कि सब कुछ फर्जी है, तुम देशद्रोही खुद हो और तुम मुकदमा दूसरे पर लगाओगे। फायर्स इरप्ट इन दुबई फॉलोइंग ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक, और ईरानी ड्रोन हमले के बाद दुबई में आग लग गई है। ये भी देखिए इस बिल्डिंग में, और ये जो क्षेत्र है जो सामने दिख रहा है इसमें पूरा आग लग गई। ये दरअसल ईरानी ड्रोन के हमलों की वजह से दुबई में ये आग लगी है, क्योंकि दुबई को भी तो बेस बना रहा है ना अमेरिका, दुबई को बेस बना रहा है। तो ईरान ने कह दिया है कि जो अमेरिका और इजराइल का साथी होगा वो ईरान का दुश्मन होगा। तो जो ईरान के दुश्मन है उस पर अटैक तो होना है, इसीलिए हो रहा है। एक बार इस मैप को भी देखिए, रशियन न्यूज का ये दरअसल पोस्ट है। इस मैप को आप देखिए, एक बार जूम करके आपको दिखाता हूं। इसमें सऊदी अरब के ऊपर 10 से अधिक अमेरिकी सैन्य विमान लगभग लगातार उड़ान भर रहे हैं। देखिए उड़ान भरते हुए मैप में दिख रहे हैं, और जो इस क्षेत्र को तेल अवीव के बीच परिचालन कर रहे हैं, मतलब तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं। ये विमान ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा से ईंधन भर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर संघर्ष के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग से इनकार कर दिया है। लेकिन ये विमान जो हैं वो ईरान पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ ईरान भी तेल अवीव पर हमला कर रहा है, वो भी विमान दिखा रहे हैं। इस खबर को दिखाएंगे। ये तेल अवीव नाउ, तेल अवीव कैसा है देखिए। तेल अवीव जो चमकता धमकता नई नवेली दुल्हन जैसा सजा हुआ था, वो आज खंडहर में तब्दील हो गया। ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से कुची पुची हो चुकी है, टूट फूट चुकी है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग नहीं है, वीरान है, केवल यहाँ पे भूत रह रहे हैं। नेतन्याहू कहाँ है ये भी पता लगाना बाकी है। लेकिन तेल अवीव की सुबह भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तेल अवीव की सुबह देखिए कितनी प्यारी सुबह होती है, लेकिन ये मातम वाली सुबह दिख रही है। यहाँ पे देखिए सब कुछ टूटा फूटा है, बिल्डिंगें टूटी हुई है, पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, रोड में सन्नाटा है, पब्लिक है नहीं, बम मिसाइलें गोले बरस रहे हैं। ये दरअसल तेल अवीव का हाल है। इधर IRGC का बड़ा दावा है, ईरान ने 200 दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। ये IRGC का बयान सुनिए एक बार थोड़ा सा, फिर आगे खबर का बताएंगे। حدود 10 جنگنده و سوخرسان دشمن ساقط شده یا هدف قرار گرفته و منهدم شده. اعترافات خود رژیم صهیونیستی و رسانه های خودشون هست و آمریکایی. 4 سامانه پدافند تاد کاملا منهدم شده. یعنی 16 تا سامانه تاد داره آمریکا که از این 16 تا 8 تاش تو خود منطقه آمریکاست، 8 تاش هم تو این منطقه هست که 4 تاش یک دوم اینه. 50% این سامانه های تاد منهدم شده، سامانه های راداری همینجور. दरअसल ईरान ने 200 दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। ये दरअसल ये ईरानी जो हैं वो बता रहे हैं, IRGC का ये बहुत बड़ा दावा है। और ये कहना है कि 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा भी IRGC के द्वारा किया गया है। एक बहुत बड़ा दावा यह भी किया है कि युद्ध में दुश्मन को लगभग 1.5 बिलियन रोजाना नुकसान होता है, यानी कि 1.5 बिलियन से ज्यादा जो पैसा है, डॉलर है, वो नुकसान हो रहा है दुश्मन को। इधर 18 जहाजों और तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये IRGC का बहुत बड़ा दावा है। इसके साथ ही अमेरिका की इस खबर को बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वे ईरान बुरी तरह बातचीत करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी वे करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरी है हम मिशन पूरा करेंगे। मतलब एक बार इनकी ऐसी तैसी हो चुकी है, ये खुद बयान दे रहे हैं, और दूसरा ये फिर से बयान दे रहे हैं कि अमेरिकी एकदम कहा है कि वे ईरान बुरी तरह बातचीत करना चाहते हैं। मतलब कि ईरान बुरी तरह से बातचीत करना चाहता है अमेरिका से, और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अभी करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरी है, उनको लगता है कि अमेरिका से वो बातचीत ईरान करने चला जाएगा, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम युद्ध विराम भी नहीं करेंगे,
हम अमेरिका और इजराइल को निस्तर नाबूद करेंगे, हम उनको मार गिराएंगे, हम बदला लेंगे, हम हत्याओं का बदला लेंगे। इधर अमेरिका फड़फड़ा रहा है, सुबह दूसरी बयान, दोपहर दूसरा बयान, शाम को दूसरा बयान, रात में दूसरा बयान, सोते हुए बयान, उठते हुए बयान, नींद तो गायब है, ललमुहा बंदर घूम रहा है। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल देखिए, ये बिल्डिंग, ये लोग पब्लिक खड़े हुए हैं, दे आर फ्रीकिंग आउट एंड दे थॉट दे आर अनटचेबल। जी हाँ, वे घबरा रहे कि उन्हें लगा था कि वे अछूत हैं, ये अछूत हैं, ये घबरा रहे थे, लेकिन अब इनकी भी ये बहुत बड़ा एक्चुअली जवाब है। जवाब इसलिए है क्योंकि यही इजराइल है और यही अमेरिका है जो भेदभाव करता है, लोगों के बीच लड़ाने का काम करता है। और लड़ाई ही तो है, अमेरिका की चाल ही है कि इजराइल को आगे करके पूरा जो ईरान है उस पर कब्जा करना चाहता था, अपनी सरकार बनाना चाहता था। आज इतनी गंदी स्थिति हो गई 15 दिन में कि अमेरिका घुटने टेकने को मजबूर हो गया, दुनिया में सैर कर लिया, घूम लिया, दुनिया के लोगों से गिड़गिड़ा लिया कि हमें युद्ध विराम करवा दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम एपिस्टीन वाले हो, तुम एक बार एपिस्टीन वाले से ही मुलाकात कर लो, माय डियर फ्रेंड से, हो सकता है वहां से कुछ हो जाए, क्योंकि तुम उनके देश में जब आते हो तो बड़ा हस्तक्षेप करते हो, तुम हमारे देश में हस्तक्षेप करते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारी मदद मिल जाए। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू कहाँ है, अभी तक पता नहीं लग पाया है। खंडहर में तब्दील हो रहा है पूरा इजराइल, अमेरिका घुटने पर आ गया है। ईरान लगातार कह रहा है कि हम युद्ध लड़ेंगे और हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं, हम पीछा कर करके मारेंगे, न तो अमेरिका को छोड़ेंगे न हम इजराइल को छोड़ेंगे, और तुम हमारे रास्ते से आओगे, हॉर्मुज स्ट्रेट से आओगे, हम तुमको वहां भी उड़ा देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है ईरान का। ईरान ने साफ कह दिया कि युद्ध अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा, उसके पहले युद्ध नहीं रुकेगा, युद्ध विराम नहीं रुकेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।